नमस्ते, वेलकम बैक। लाइफ विद मुनमुन में आप सभी का फिर से स्वागत है। जो इस देश में है या देश के बाहर से मेरे वीडियोस देख रहे हैं, भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे और हम सब भी अच्छे से हैं। तो मेरी सुबह शुरू होती है आजकल एक कप गर्म पानी से, और उसमें मैं ऐड करती हूँ तुलसी। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, काफ़ी टाइम से इस्तेमाल कर रही हूँ और इसे पीने के बाद ना एक फ्रेशनेस सा लगता है। और ये हम सब जानते हैं तुलसी हमारे शरीर के लिए कितनी अच्छी है। तो गाइज़ आज की सुबह शुरू होती है मेरे बेटे के लंच से। तो उसका टिफ़िन बना रही थी, तो आज बना रही हूँ करेले की सब्ज़ी, उसको टिफ़िन में दे रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने सरसों का तेल डाला हुआ है। तेल जैसे ही गर्म हो जाता है उसमें मैं ऐड करती हूँ जीरा, उसके बाद डालती हूँ प्याज, और प्याज को अच्छे से भून लेना है। और ये है करेला, जिसे मैंने रात को नमक में मिक्स करके रख दिया था और सुबह उठ के मैंने उसको अच्छे से वॉश किया पानी से। और जब हम करेला इसमें ऐड करते हैं तो जितना हो सकता है उस पानी को निचोड़ देना है। और बस इस तरीके से हमें प्याज में, तेल में और जीरे में करेले को कम से कम अच्छे से थोड़ी देर भूनेंगे और धीमी आंच पर इसे ढककर छोड़ देती हूँ मैं। और उसके बाद जब ये पक जाता है, मतलब 90% तक मैं इसे पका लेती हूँ। और देखिए ये बहुत ही अच्छे से पक चुकी है और भुन भी जाती है। उसके बाद मैं इसमें मसाले ऐड करती हूँ। मसाले में कुछ भी ऐड नहीं करना है, सिर्फ हल्दी और लाल मिर्ची डालनी है और बस इसको फिर तेज़ आंच पर अच्छे से भून लेना है, क्रिस्पी सा भून लेना है। और बहुत ही यम्मी और टेस्टी और झटपट बनने वाली ये रेसिपी है। बिल्कुल तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है और पराठे के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप अपने बच्चों के टिफ़िन में दें या दोपहर में खाएं, बड़ी टेस्टी सब्ज़ी बनती है। तो देखिए यहाँ पर जब भी तेल कभी ऐसे एक्स्ट्रा हो जाता है सब्ज़ी में अगर, तो कढ़ाई को ना थोड़ा मैं टेढ़ा रख देती हूँ और जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल होता है वो कुछ इस तरीके से निकल जाता है और सब्ज़ी भी हमारी ऑयल फ्री हो जाती है, मतलब ज़्यादा ऑयली नहीं दिखती है। और देखिए यहाँ पर पराठे भी बनकर तैयार हैं और बस अब उसका टिफ़िन रेडी कर रही हूँ मैं। सो गाइज़ अभी टिफ़िन वगैरह सब हो गया, बेटा चला गया और उसके बाद मैं अब नहा कर आ चुकी हूँ। तो ये सारे काम करते करते मुझे 9 से सवा 9, साढ़े 9 हो ही जाते हैं। और उसके बाद मैं करती हूँ पूजा। तो पूजा में बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं जिनका आंसर मैं आज थोड़ा बहुत देने की कोशिश करती हूँ। तो सबसे पहला सवाल मेरे पास ये आता है कि चलिए मैं एक बार एक एक करके मैं सारी चीज़ों को क्लियर कर देती हूँ। तो जब भी मैं पूजा करती हूँ तो सबसे पहले अपनी तुलसी माता रानी की पूजा करके मैं आ जाती हूँ। उसके बाद फिर मैं अपने मंदिर में पूजा करती हूँ। तो मेरे मंदिर में सबसे पहले काम ये रहता है, पहले सब सारे भगवानों को थोड़ा इधर उधर करके पूरा साफ़ कर लेती हूँ, मतलब क्लीन कर लेती हूँ। जहाँ आसन है उनका थोड़ा बहुत झाड़ लेते हैं, क्योंकि फूल वगैरह गिरे हुए रहते हैं तो झाड़ लेना चाहिए। उसके बाद फिर मैं दिया रेडी करती हूँ। तो दिया रेडी करने के लिए हमको बाती लेनी है। तो बाती, 2 बाती को 1 बाती करनी है और अपने दिए में लगाना है। उसके बाद हम एक दिया को आसन देते हैं। तो उसके लिए मैं एक प्लेट लेती हूँ, प्लेट में थोड़े बहुत चावल डालती हूँ और उसके बाद हल्दी कुमकुम अपने दिए को करती हूँ। तो इस तरीके से दिए को सबसे पहले प्रज्वलित करना चाहिए, क्योंकि अग्नि देवता हमारे पूजा के साक्षी होते हैं। तो जो भी हम काम करते हैं या जो भी चीज़ें करते हैं पूजा से रिलेटेड, सबसे पहले अग्नि देवता की पूजा होती है, उसके बाद
बाकी पूजा होती है। तो यहाँ पर मैंने अग्नि प्रज्वलित कर ली, मतलब अग्नि देवता की पूजा कर ली, फूल अर्पण कर दिए और इस तरीके से उनको एक स्थान दे दिया। अब ये होने के बाद एक धूप मैं जला लेती हूँ, उसको भी मैं राइट हैंड पे रख देती हूँ। तो इस तरीके से मेरी जो दिया है और धूप है वो जल गया है। और धूप को कभी भी फू करके नहीं बुझाना है, हाथ से बुझाना है। और दिए में आप तेल का इस्तेमाल करते हैं तो तिल का या सरसों का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब देखिए, मैं जो कर रही हूँ मैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बाकी सबका तरीका अलग अलग होता है। मेरा तरीका क्या है, जो मेरे को क्वेश्चन आते हैं उसी के मैं आंसर दे रही हूँ। अगर मेरे से इसमें कोई भूल चूक होती है तो वो भी मुझे आप अपने कमेंट करके मुझे बताइएगा, ताकि मैं उस चीज़ को सुधार सकूँ। उसके बाद देखिए, मैं यहाँ पर जितने भी मेरे भगवान जी हैं जिनको मैं डेली स्नान कराती हूँ, जिसमें होते हैं मेरे कान्हा जी, जो सबसे पहले नहाने के लिए तैयार रहते हैं। तो उनके लिए मैं जो चंदन होता है, वो चंदन को मैं इस तरीके से बाटे पे पीस लेती हूँ और चंदन का पानी बना लेती हूँ। अलग अलग तरीके से मैं उनको स्नान कराती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आज मैं उनको सिंपल तरीके से नहला रही हूँ, बस पानी में खुशबूदार होना चाहिए। अब यहाँ पर मैंने हल्दी ले रखी है, कभी कभी हल्दी और घी मिक्स करके मैं उनकी मालिश की तरह कर देती हूँ। कभी घी नहीं है तो फिर हल्दी से ही कर देती हूँ। मैक्सिमम मैं हल्दी से करती हूँ, फिर अभंग्य पाउडर आता है उससे कर देती हूँ। मतलब वो उनकी इच्छा है, वो अपने आप ही करवा के लेते हैं मेरे से। कब किससे उनको स्नान करवाना है, कैसे करना है, वो खुद ही अपने आप मेरे पता नहीं दिमाग में आ जाते हैं, दिल में आ जाते हैं, कहाँ से आ जाते हैं, अपने आप ही बोलते हैं और मैं वैसे ही वैसे करती चली जाती हूँ। तो इस तरीके से मैं उनको स्नान कराती हूँ। उसके बाद उनको तैयार भी कर देती हूँ। तो तैयार करने के लिए अच्छे से उनको पोंछती हूँ, फिर उनको वस्त्र पहनाती हूँ, फिर इत्तर लगाती हूँ, उनका श्रृंगार करती हूँ। जितना पॉसिबल होता है उतना मैं करती हूँ। ये तो मेरी डेली मेरे कान्हा जी का रोज़ का स्नान होता है। बाकी जितने देवी देवताएं हैं उनको मैं रोज़ नहीं स्नान कराती हूँ, उनको मैं हफ्ते में एक बार कराती हूँ, गुरुवार के दिन या शुक्रवार के दिन। दोनों में से जो दिन मुझे लगता है, सब कभी कभी ऐसा भी हो जाता है मेरे लिए कि मैं समझ लीजिए गुरुवार को नहीं कर पाई तो मैं शुक्रवार को भी कर देती हूँ। तो ये मेरा हफ्ते में, और उस दिन पूरा डीप क्लीन भी करती हूँ मेरे पूरे मंदिर का, चाहे गुरुवार हो या शुक्रवार हो। कोशिश मेरी हमेशा शुक्रवार के दिन ही रहती है कि करूँ, क्योंकि माँ लक्ष्मी का दिन होता है उस दिन। तो इस तरीके से मेरा रहता है। और शनिवार के दिन स्पेशली अभी मेरे मंदिर में हनुमान जी भी आ गए हैं। तो हनुमान का जो वार होता है वो शनिवार और मंगलवार होता है। तो शनिवार और मंगलवार के दिन मैं हनुमान जी को सिर्फ पानी जल चढ़ा देती हूँ, उनको थोड़ा सा नहला देती हूँ। तो वो भी आपको आगे देखने को मिलेगा। और उनको लाल सिंदूर चढ़ा देती हूँ। तो इस तरीके से देखिए, मेरे कान्हा जी जो हैं वो नहा चुके हैं, रेडी हो रहे हैं। और इस तरीके से मेरे मन में बस जाप रहता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम ब्रह्मा विष्णु महेश देवताय नमः, ओम भगवान, मतलब जो भी आप जिस भी भगवान का नाम उच्चारण करते हैं उन भगवान का नाम उच्चारण कीजिए। इस टाइम पे मन के अंदर कोई भी पाप नहीं होना चाहिए। शुद्ध मन से बैठे पूजा करने, तभी पूजा हमारी सफल होती है, तभी हमें उसके असर देखने को मिलते हैं। आप जितनी भगवान की सेवा करेंगे उसी सेवा का फल आपको अवश्य अवश्य ही मिलेगा। ये मेरा अनुभव है। मेरी सेवा भगवान कैसे करवा के लेते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन देखिए, मैं आधे से पौन घंटा 1 घंटा मैं आराम से देती हूँ और मुझे बहुत शांति मिलती है ये जब मैं करती हूँ। तो उसके बाद देखिए, मेरे कान्हा जी को मैं गोपी चंदन का टीका लगाती हूँ। ये उनकी मर्जी है, कभी गोपी चंदन का लगवाते हैं तो कभी चंदन का टीका लगवाते हैं, वो अपने हिसाब से करवा लेते हैं। अब जैसा मैंने आपको बोला कि हनुमान जी मेरे घर मतलब मंदिर में आ चुके हैं, तो मैं अभी उनको कैसे नहलाना है, बस सिंपल तरीके से नहलाती हूँ, क्योंकि पानी बस जल चढ़ा देती हूँ। और कोशिश यही रहती है कि मेरे घर में अगर मेरे बेटा या मेरे हस्बैंड से नहलाएं तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन वो उनके टाइम के अनुसार वो करेंगे। तो इसीलिए वो तो अभी फ़िलहाल नहीं है कर रहे, तो मैं अभी फ़िलहाल देखिए जल चढ़ा रही हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने इनको स्थापित किया है अपने मंदिर में। तो
जैसे जैसे होगा अपने आप वो सेवा करवा लेंगे। हनुमान जी की कृपा हम सब पर बनी रहे। जो भी है ना, बोलते हैं शिव परिवार है मेरे घर में, तो मैंने सोचा हनुमान जी भी रख लूँ मैं, इसी वजह से मैंने इनको स्थापित किया है। अब देखिए उनको लाल टीका वगैरह लगा के उनको रेडी कर दिया है, माला वगैरह चढ़ा के। अब देखिए एक और सवाल आता है कछुए से रिलेटेड। तो ये जो कछुआ है ये मैं चावल पे क्यों रखती हूँ, ये बड़ा क्वेश्चन आता है मुझे। तो मैं आज आपको बता देती हूँ, ये जो कछुआ है इनके पीछे ना नंबर रहते हैं। आपने अक्सर देखे होंगे जो नंबर जिस पे लिखे रहते हैं, वो कछुआ जो होता है वो उनको चावल पे रखना चाहिए। एक कछुआ आता है देखो कांच का, वो उस कछुए को आपको पानी में रखना चाहिए। ये अंतर होता है कछुए का। तो और माँ लक्ष्मी का होता है, कुबेर का होता है, इसीलिए। अब ये भी एक और क्वेश्चन आता है, ये आपने कौड़ी क्यों रखी है, ये भी माँ लक्ष्मी का ही है। माँ लक्ष्मी को कौड़ी बहुत प्रिय है। फिर कमल के गट्ठे की माला, तो हम रोज़ रोज़ तो देखिए कमल का फूल नहीं चढ़ा सकते, तो इसी वजह से मैंने कमल गट्ठे की एक माला रखी है। कौड़ियों को चावल पे रखा है, मतलब चावल मतलब अक्षत। अक्षत के ऊपर आप कुछ भी रखेंगे तो वो शुभ होता है। देखिए अक्षत बिना कुछ भी नहीं है। हल्दी, कुमकुम, अक्षत, सिंदूर, ये तो हम भगवान के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं पूजा के लिए। जितना मुझे पता है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर फ़ोटो फ्रेम जो होती हैं उनको गंगा जल के छींटे देनी है और उसके बाद एक सूखे कपड़े से पोंछ लेना है। तो ये हर गुरुवार को, शुक्रवार को करती हूँ। और डेली बेस पे मेरे कान्हा जी तो रोज़ ही नहाते हैं, ठीक है। बाकी दिन तो अलग अलग दिन रहता है। तो देखिए इस तरीके से भगवान जी को भोग देना हो गया, सब कुछ हो गया। अब मैं लास्ट में आरती करती हूँ। जो भी मुझे आरती आती है, 5 आरती मैं कंप्लीट करती हूँ और करने के बाद क्षमा याचना भगवान जी से करती हूँ कि भगवान जी को बोलती हूँ, भगवान मेरी पूजा स्वीकार करें। अगर मेरे से पूजा में कोई कमी रह गई हो तो मुझे अपना बालक समझकर माफ़ करें। बस यही मेरी एक भगवान को दरख्वास्त रहती है। और इस तरीके से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, सबके लिए प्रार्थना करती हूँ। मांगती कुछ नहीं हूँ, भगवान बिना बोले ही मुझे इतना कुछ दे रहे हैं, तो मैं कभी मांगती नहीं हूँ। उसके बाद देखिए ये सारी जो आरती होता है भगवान को देना है, देने के बाद वही आरती को पूरे घर में मैं घुमाती हूँ और बस इस तरीके से मेरे भगवान की पूजा संपन्न होती है। तो ये मेरा रोज़ सुबह का मैं 1 घंटा ज़रूर अपने भगवान को देती हूँ। इससे मन में एक खुशी मिलती है, प्रसन्नता होती है और मतलब बोलते हैं ना मेडिटेशन भी टाइप हो जाता है। तो इस तरीके से आप अपने भगवान को थोड़ा तो समय दिया करिए, ऐसा मुझे लगता है। भगवान की कृपा हम सब पर बहुत अच्छे से बनी रहती है।